आप क्या करोगे यदि आपने लोन चुका दिया, आपको एनओसी भी मिल गई, आपके अकाउंट से जो ईसीएस के द्वारा पैसा काटा जाता था वो ईसीएस भी बंद हो गया, फिर भी आपने जहां से लोन लिया हुआ है जिस भी एप्लीकेशन से, वो एप्लीकेशन वाला फोन करता है जबकि आपके पास एनओसी है, आपके अकाउंट से ईसीएस से पैसे कटना बंद हो गया है, तो तब भी एप्लीकेशन से फोन आता है कि भाई साहब आपका ड्यूज है, लोन भर दीजिए, या नहीं भरेंगे ना तो लीगल नोटिस जारी करेंगे, आपका सिविल की धज्जियां उड़ा देंगे। सोचिए तो आपकी स्थिति क्या होगी, आपके मन में क्या ख्याल आएगा, जबकि आपके पास एनओसी है, आपके अकाउंट से जो ईसीएस के द्वारा पैसे कटते थे वो भी कटना बंद हो गया है, और आपका जो फर्जी एप्लीकेशन ही कह लीजिए, फर्जी एप्लीकेशन है जो आप ऑनलाइन लिए हैं बहुत ट्रस्टेड समझ के, वो फोन कर रहा है कि नहीं आपका हमारे एप्लीकेशन में ड्यूज दिखा रहा है, आपने किया है पेमेंट, जो ऑनलाइन पेमेंट सेटलमेंट का किया है वो फेल हो गया है, जबकि आपको जिसने दिया था पैसा उसने आपको एनओसी दे दिया। जैसे मैं कहना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए मैं लोन लेने गया, जैसे यहाँ पे मैंने लोन लेने गया, ये जो संस्था है, ये जो ऑफिस है, ये क्या करता है, एकमात्र ऑफिस है, ये कहीं और से पैसे उठा के देता है आपको, यानी ये समझ लीजिए लेंडर पार्टनर द्वारा पैसे दिया जाता है। तो मनी व्यू बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन आप सुने होंगे, जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा चर्चित है। मनी व्यू जो लोन देता है वो डीएमआई फाइनेंस के द्वारा देता है। मनी व्यू से लोन लेंगे तो आपके सिविल में डीएमआई फाइनेंस दिखाएगा। तो मनी व्यू के एप्लीकेशन में ही आपको डीएमआई फाइनेंस का अकाउंट नंबर भी मिल जाएगा, जहां पे आप लोन सेटल कर सकते हैं, पहले ही प्री क्लोज कर सकते हैं। आपने पैसे ट्रांसफर करके क्लोज करके एनओसी भी ले लिया डीएमआई फाइनेंस से, डीएमआई फाइनेंस के नाम से जो आपके अकाउंट में ईसीएस एक्टिव था वो भी बंद हो गया, लेकिन मनी व्यू एप्लीकेशन में लोन चल रहा है। अब ये भाई लोग धमकी पे धमकी दे रहे हैं कि आपका सिविल बर्बाद कर देंगे। तो इस स्थिति में आप सोचिए आपके ऊपर क्या बीतेगी। आपने पैसे तो इतना कम थोड़ी ना था, चुका दिया वो भी इंटरेस्ट के साथ, फिर भी आपको मिल रहा है धमकी, तो आप क्या करोगे भाई साहब। ऐसे ऐसे कारनामे हैं। देखिए यहाँ पे 9 तारीख को हमारे पास मैसेज आया, उन्होंने हमें पूरा डिटेल्स दिया कि हमारे पास एनओसी भी है, ईसीएस भी कटना बंद हो गया है। 5 नवंबर को ईसीएस कटना था लेकिन कटा नहीं, क्योंकि हमने 19 अक्टूबर को इन्होंने पैसे जमा करके 22 अक्टूबर को एनओसी ले लिया कंपनी से डीएमआई फाइनेंस द्वारा, जो कि इनके सिविल में डीएमआई फाइनेंस नाम से रजिस्टर्ड था लोन, और देने वाला था मनी व्यू। लेकिन अभी भी मनी व्यू से फोन आ रहा है, धमकी मिल रही है, हम सिविल खराब कर देंगे, लीगल नोटिस देंगे, लीगल एक्शन लेंगे। तो व्यक्ति परेशान होकर हमारे पास कॉल किया, मैसेज किया। तो देखिए यहाँ पे एनओसी आप देख सकते हैं, डीएमआई फाइनेंस के द्वारा लोन अकाउंट नंबर भी दिखाना चाहेंगे ताकि उस व्यक्ति को परेशान ना किया जाए ऐसी फर्जी काम द्वारा। DMI 0033972590, ये है उनका लोन अकाउंट नंबर, जो कि बंद हो चुका है क्योंकि इन्होंने इंटरेस्ट के साथ पे कर दिया है। फिर भी इनके पास कॉल आ रहा है, धमकी आ रहा है। देख लीजिए यहाँ पे नो ड्यूज सर्टिफिकेट इनको 22 अक्टूबर 2024 को मिल चुका है। यहाँ पे आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, 22 अक्टूबर 2024 को मिला हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने जो पेमेंट किया था, यहाँ पे देख लीजिए कितने का क्लोजर था। 19 तारीख को 1,77,198 रुपया जो कि बचा था, इन्होंने सेटलमेंट कर दिया। मनी व्यू एप्लीकेशन में ही दिखाया गया कि आप इस लोन इस अकाउंट में आप पेमेंट कर सकते हैं। अकाउंट नंबर आपको हम दिखा दें, देख लीजिए यहाँ पे एप्लीकेशन में बैंक ट्रांसफर, प्लीज फॉलो लॉग इन टू योर बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट अपने बैंक में लॉगिन कीजिए, एनईएफटी आरटीजीएस जैसे भी हो, आप आईएमपीएस द्वारा पैसे भेज दीजिए। किस अकाउंट में, अकाउंट डिटेल्स, बैंक नेम है डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, बेनिफिशियरी नेम यानी जो नाम होता है डीएमआई, अकाउंट नंबर 1230033972590, और इसका आईएफएससी कोड है KKBK 0000193। इस अकाउंट नंबर में आप जो भी पैसा आपका पेंडिंग है दिखा रहा है 1,77,198, आप पे कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ट्रांसफर क्लोजर अमाउंट, आप इस अमाउंट को 19 तारीख तक पे करके आप इसका स्क्रीनशॉट इसको शेयर कर दीजिए, वेरीफाई इस email ID payment@moneyview.in, इस पे आप भेज दीजिए।
व्यक्ति ने सब कुछ कर दिया, इनको एनओसी भी मिल गया 22 अक्टूबर को, लेकिन 9 नवंबर को इनको परेशान किया जा रहा है कि आपका ड्यू है, क्योंकि इनके एप्लीकेशन में जो है ईसीएस बाउंस दिखा रहा होगा। अरे भाई साहब, जिसने लोन दिया, जिस कंपनी ने ईसीएस एक्टिवेट कराया, उसने पूरा लेके पैसा लेके जब क्लोज ही कर दिया, एनओसी दे दी, तो ईसीएस कहां से कटेगा? फिर भी भाई साहब ये धमकी दे रहे हैं, नहीं आपका पेमेंट फेल हो गया, आप पे कीजिए, ताकि बीच में इनको मिला, कम ही मिला होगा, जो भी हो हमें नहीं पता। इनका कहना है कि पेमेंट फेल हो गया, आप पे कीजिए फिर से। भाई साहब, पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? एक तो चुका भी दो इंटरेस्ट के साथ, फिर भी वही कारनामा। दुनिया में फर्जीवाड़े की कमी नहीं है, कितने प्रकार से होगा। इस पे सब कुछ करने के बाद भी व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है। ये है इनका डीएमआई फाइनेंस सिविल रिकॉर्ड है। यहां पे है इनकी ईएमआई, देख लीजिए। 5 अक्टूबर को पेड हुआ, ठीक है। 16,389 रुपए की ईएमआई बनती थी। 5 नवंबर, यहाँ पे देखिए 5 नवंबर 2024 को यहाँ पे देखिए लाल दिखा रहा है, यानी ईएमआई पेड नहीं हुई। जबकि 19 अक्टूबर को इन्होंने क्या किया, लोन को चुका दिया। पूरा लोन 1,77,198 रुपया जो बकाया था चुका दिया। पूरी डिटेल यहाँ पे देखिए, मैसेज है यहाँ पे देखिए, उसका रेफरेंस नंबर है 429319419713। इन्होंने सरस्वत बैंक द्वारा किया हुआ है पेमेंट। यहाँ पे डिटेल है, वही है। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए जो बैंक स्टेटमेंट है उसका स्क्रीनशॉट है। 1,77,000 आप देख सकते हैं डेबिट हुआ है। डीएमआई यहाँ पे देखिए, आईएमपीएस डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को गया है 19/10/2024 को। यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल है। यहाँ पे डीएमआई फाइनेंस ने 0 कर दिया है, क्योंकि इनको 19/10/2024 को पैसे मिल चुके हैं, एनओसी दे दिया इस कंपनी ने। फिर भी जो भाई साहब मनी व्यू एप्लीकेशन है, इनके वहां अपडेट नहीं हो रहा है। क्यों अपडेट नहीं हो रहा है? इनका सर्वर कैसा है आप खुद समझ लीजिए, और क्या कहना चाहेंगे बता दीजिए। कि व्यक्ति ने इतना मेहनत से, इतना ईमानदारी से पूरा पैसा एक एक रुपया जोड़ के इनका इंटरेस्ट के साथ चुका दिया, एनओसी भी मिल गया, ईसीएस भी कटना बंद हो गया, फिर भी इनके एप्लीकेशन में अपडेट नहीं हुआ। क्या है ये एप्लीकेशन? एप्लीकेशन है कि क्या है? इनके वहां अपडेट ही नहीं हो रहा है। 22 तारीख से लेकर 9 नवंबर तक इनके वहां अपडेट ही नहीं हुआ। आज 11 नवंबर है, 11 नहीं सॉरी 12 होगा, 12 नवंबर होगा। इनके वहां अपडेट नहीं हो रहा है। इनका कहना है लीगल एक्शन लेंगे, लीगल नोटिस देंगे, एफआईआर कराएंगे, कुड़की कराएंगे, कुड़का कराएंगे। मतलब फोन करके डिस्टर्ब किया जा रहा है, वो भी बिना मतलब का, जबकि व्यक्ति ने लोन चुका दिया है। तो ऐसे ऐसे कांड किए जा रहे हैं इन ऑनलाइन लोन कंपनियों के। जो फर्जी रखे गए हैं, ये जो एजेंट्स रखे गए हैं, ऑफिसर्स रखे गए हैं, उनके द्वारा। एप्लीकेशन भी कितना बढ़िया है कि भाई साहब ने इंटरेस्ट भी इस पे शेयर भी कर दिया, फिर भी उसका कोई मतलब नहीं कि पेमेंट फेल हो गया होगा, इसलिए यहाँ पे नहीं। अरे भाई साहब, जब बाप ने पैसा लेके उसने काट पीट दिया, तो नौकर भाई साहब इतना चिल्ला रहा है कि तुमने लोन नहीं भरा, जबकि बाप ने जिसने पैसा दिया था उसने कह दिया लो एक भी पैसा बकाया नहीं है, जो हम तुम्हारे अकाउंट से काटते थे, ऑटो डेबिट करते थे, वो भी हमने बंद कर दिया। सिविल मनी व्यू खराब करेगा। सिविल में डीएमआई फाइनेंस है जो कि आपको एनओसी दे दिया है, अकाउंट से ईसीएस कटता है डीएमआई फाइनेंस के नाम से, जो कि ईसीएस डीएमआई फाइनेंस ने बंद कर दिया। तो जिस भी व्यक्ति का है या जितने लोगों के साथ ऐसा स्कैम हो रहा है ब्लैकमेलिंग का, ब्लैकमेलिंग ही ना कहेंगे, तो उनको डरने या घबराने की बिल्कुल नहीं है। इन अब क्या कहें, इनका क्या नाम रखें, अच्छा नहीं लगता है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका सिविल एक बिल्कुल नहीं खराब कर सकते, क्योंकि भाई साहब एक समझ लीजिए कुत्ता है, समझ लीजिए कुत्ता है, इसको चलाने वाला कोई और है, अब किसके लिए चलेगा ये भी कोई और है। बस बीच में मीडिएटर बैठा हुआ है और कुछ नहीं है, ना इसका सिविल में नाम है, बस एक समझ लीजिए स्थान है, स्थान का नाम है। सिविल में इसका कोई काम नहीं है, ईसीएस में इसका कोई काम नहीं है। तो आपके पास यदि एनओसी है, अकाउंट से ईसीएस भी कटना बंद हो गया है,
तो ऐसे लोग चिल्लाते रहें, भौंकते रहें, एक पैसे मत दीजिएगा, नहीं तो आप डर के समझिए उस व्यक्ति को कितना इसने डराया, कि व्यक्ति को कितना परेशान किया कि उस व्यक्ति ने हमें 9 नवंबर को अपना पूरा डिटेल बताया। सोचिए, तो ऐसे ऐसे कांड होते हैं। लोन नहीं चुकाए हो तो परेशान कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने यदि लोन भी भर दिया, एनओसी भी ले लिया, ईसीएस भी बंद हो गया, फिर भी आपको ऐसा किया जाए, धमकाया जाए, डराया जाए, फोन करके परेशान किया जाए, तो आप ऐसे एप्लीकेशन से लोन लोगे? ले भी लिए तो चुकाओगे? आप खुद समझ लीजिए क्या कहना चाहेंगे। तो ऐसे लोगों से डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इनका काम है भौंकना, भौंकने दीजिए। इनके नंबर को या तो ब्लॉक कर दीजिए या रिसीव करके छोड़ दीजिए। भाई साहब, लेना ही सबसे बड़ी गलती था। इनसे पैसा लेना ही सबसे बड़ी गलती है। दे दोगे तब भी परेशान करेगा, क्यों तुमने डायरेक्ट दे दिया? हमारे द्वारा पैसा पेमेंट किए होते, हमको कमीशन मिला होता, कितना अच्छा रहता। तुमने डायरेक्ट क्यों उस कंपनी को दे दिए? मालिक को तुमने क्यों पैसा दे दिया? परेशानी इस बात की है, इनके द्वारा जब पैसे जाता मंथली तो इनका ज्यादा इनकम होता। अब डायरेक्ट मालिक को चला गया तो मालिक ने कहा हटो बीच में से, वो पैसा हमने दिया था, हमको मिल गया, तुम कौन हो? तो भाई साहब को परेशानी इस बात की हमें लगती है। तो आप परेशान बिल्कुल ना हो। एनओसी है आपके पास, आपने पैसे पेमेंट कर दिए है ना, तो जूते निकाल के स्वागत करिए। कह दीजिए भेजो, तुम भेजो, किसी को भेज दो, एजेंट को, फिर हम बताते हैं तुम्हारी औकात। जब पेमेंट कर दिए है ना, तो समझ लीजिए आप उसके बाप हैं। आ गया कोई तो ऐसा स्वागत कीजिए कि दोबारा नाम नहीं लेगा, किसी न चुकाने वाले के पास जाने का भी नाम नहीं लेगा। ऐसे फर्जीवाड़ों को ऐसा सबक सिखाइए। डरना बिल्कुल नहीं, आपने कोई चोरी नहीं किया है, ठीक है ना? आगे कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, ठीक है? धन्यवाद।